Hello students, welcome back. As you know, direct and indirect speech is one of the important topics of English grammar. In this video, we shall discuss and explain direct and indirect speech. First of all, introduction. Students, English language has two ways to narrate the spoken words of a person. These two ways are as follows: direct speech and indirect speech. For example, you are at your school. Mr. Vinay, who is your teacher, says to you, I want to meet your parents. When you come to home after meeting him, you will inform your parents in the following two ways. Firstly, direct speech. Mr. Vinay said, comma, inverted comma, I want to meet your parents, inverted comma, close. In indirect speech, Mr. Vinay said that he wanted to meet my parents. Clear? Students, here is another example for you. Suppose you meet your friend Mr. John in a market. Mr. John says to you, I bought a book for you. When you come home, you may say the words of Mr. John to your brother in the following two ways. Number one, direct speech. Mr. John said, I bought a book for you. Indirect speech. Mr. John said that he had bought a book for me. Clear? Students, now let us understand direct speech and indirect speech. Direct speech. In direct speech, the actual words with no change of speaker are narrated. बेटा पॉइंट्स ध्यान से सुनोगे. देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होगा वो नरेट किए जाएंगे. द एग्जैक्ट वर्ड्स और एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास और कोटेशन मार्क्स. नंबर 2. Number 3, there is always a comma or a colon after the word that. Okay, I am giving you example. He said, comma, inverted comma, I am going to school, comma, inverted comma, close. आप इस सेंटेंस में देखोगे, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. डायरेक्ट स्पीच है ये. कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट स्पीच है? नंबर 1, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनक्लोज्ड है. यहाँ में दिखाई दे रहे तो हमें पता चल रहा है ये डायरेक्ट स्पीच है. नंबर 2, एक्चुअल वर्ड्स हैं, उसने यही वर्ड बोले थे, चेंज नहीं होंगे. नंबर 3, सेड के बाद कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा है. आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल. यू कैन सी हेयर. She says, comma, inverted comma, begin, I want to become a doctor. Inverted comma, close. She says, comma है, डायरेक्ट स्पीच में सेड के बाद कोमा है, उसके बाद जो मेन उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं वो एनक्लोज्ड है, इन्वर्टेड कोमा. ये आपको दिखाई दे रहा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, एक्चुअल वर्ड्स हैं. दैट मीन्स दिस इज डायरेक्ट स्पीच. Now let's see indirect speech. Students, in indirect speech the actual words of the speaker are changed. Direct speech में क्या था? एक्चुअल वर्ड्स चेंज नहीं थे, एक्चुअल वर्ड्स ही थे जो उसने बोले थे स्पीकर के. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड. ओके, द रीजन फॉर चेंज इन एक्चुअल वर्ड इज दैट. ये एक्चुअल वर्ड क्यों चेंज होंगे बेटा? क्योंकि
जो ओरिजिनल वर्ड स्पीकर जो था, जो उसने वर्ड्स बोले थे वो पास्ट में बोले थे और वो अब प्रेजेंट में बता रहा है, तो इसलिए टेंस चेंज होगा। नंबर 2, द प्रोनाउंस ऑफ द टेंस आर आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, ये भी हम करेंगे डिटेल में। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट एनक्लोज्ड, यहाँ क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेगा। नंबर नेक्स्ट क्या है, द वर्ड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगेगा, कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड बिफोर द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। नाउ सी हियर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, he said I am going to school, he said है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा बिगिन है और कोमा क्लोज भी एक्चुअल वर्ड्स के बाद, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है, हम देख रहे हैं he said that he was going to school है, तो यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है, एक्चुअल वर्ड्स चेंज है, टेंस चेंज है, प्रोनाउंस चेंज है, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके मेरे ख्याल तो आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, आ गया होगा। नाउ लेट अस लर्न अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत जरूरी है बेटा, रूल्स कन्वर्शन के जानने से पहले ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको देख लो, इनको समझो पहले। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। The first part in the direct speech is called reporting speech। देखो बेटा, सेंटेंस है they said, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, they take exercise every day। यहाँ हमें पता चल रहा है क्योंकि ये सेंटेंस कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ना, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये आप देख रहे हो कि डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बिफोर इन्वर्टेड कोमा और एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो एनक्लोज्ड है। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग स्पीच की डेफिनेशन बता रही हूं। क्या कहा है मैंने, फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, दे सेड, है ना, तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। देयर आर 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट पार्ट दे सेड, ही से कुछ भी होगा, और दूसरा कौन सा होगा, एनक्लोज्ड, है ना, एक्चुअल वर्ड्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर, अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ आप देखो सेंटेंस के अंदर दे सेड, दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, एनक्लोज्ड ये वाला जो है, दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। इससे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दे सेड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, फिर आता है रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ही तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच था, उसके अंदर जो वर्ब यूज हुई है ना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। आप देख सकते हो सेंटेंस में दे सेड जो है, इसके अंदर वर्ब, ये फर्स्ट पार्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर वर्ब कौन सी है, सेड, तो सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद आता है रिपोर्टेड वर्ब। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, यानी कि दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ये सेकंड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब यूज होती है उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे है, तो टेक जो है कौन सी वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब। ओके बेटा, नाउ लेट अस डू fundamental rules for indirect speech. Rule number 1, firstly, comma and quotation marks यानी कि inverted commas are removed। बेटा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करने के जो हम रूल्स कर रहे हैं,
बेसिक में सबसे पहला रूल ये है कि डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा जब लगे होते हैं, सबसे पहला रूल है कन्वर्शन का कि वो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिया जाता है, वो नहीं लगेंगे। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, असर्टिव है, दे से रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में चल बदल जाता है, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम्ड लग जाएगा। फिर रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। रूल नंबर 3, कंजंक्शन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो पता है आपको, अभी मैं बता रही थी तो दो हमने दैट ही लगाया है, कंजंक्शन वर्ड दैट, लेकिन it is not necessary कि in each and every type of sentence conjunction that is used. No, conjunction different kinds of sentences, in different kind of sentences different kinds of conjunctions are used. Okay. Rule number 4, pronoun is changed according to speaker और hearer, यानी कि प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स डू चेंज ऑफ प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, you know, first person is I, we, me, my, our. Second person is you, your, yours. Third person is he, she, it, they, name, name of person, etc. You can see on a screen. Yes. The first person of the reported speech changes according to the subject of reporting speech. क्या कह रहा है? फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं? आई, वी। ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेंटेंस देख सकते हो। सेड, डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई एम इन 10th क्लास। आई दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसको चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड दैट आई इज चेंज इनटू she was in 10th class. Okay, the second person of reported speech changes according to the object of the reported speech. Example, he says to them you have completed your job. Indirect speech में कैसे करेंगे? He tells them that they have completed their job. Your job किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? Their job. Then is third person. Third person, he, she, it, name. Third person of the reported speech does not change. It remains same. You can see here example. Direct speech. He says she is in the 10th class. She is third person. In indirect speech, he says that she is in the 10th class. She is same. She is not changed. Okay, these were the rule of conversion of pronouns, first person, second person and third person. And now let's understand important word changes. Number 1, word this changed into that. Direct, for example, direct speech. He says he wants to buy this book. Indirect speech, he says that he wants to buy that book. Next word is these. These word is changed into those. Direct speech, he says he wants to buy these books. Indirect speech, he says that he wants to buy those books. In the sentence, these is changed into those. Word here is changed into there. For example, she says everybody was here. इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? शी सेज दैट एवरीबॉडी वाज देयर. नेक्स्ट वर्ड नाउ चेंज इनटू देन. फॉर एग्जांपल, दे से इट इज 10 o'clock नाउ. इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? दे से दैट इट इज 10 o'clock देन. नेक्स्ट वर्ड सर चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली.
Example, they said, sir, the time is over. Indirect speech. They said respectfully that the time was over. Okay. Next word is madam. Change into respectfully. Example, direct speech. They said, madam, the time is over. Indirect speech. They said respectfully that the time was over. Okay. Next word is today. Word today is changed into that day. Example, she said, I am going to London today. Indirect speech. She said that she was going to London that day. Here you can see today is changed into that day. Next word yesterday is changed into the previous day. Example, direct speech. She said, I visited Oxford University yesterday. Indirect speech में कैसे change होगा? She said that she had visited Oxford University the previous day. Next, word tomorrow. Word tomorrow is changed into the following day or the next day. For example, direct speech. She said, I am going to London tomorrow. In direct speech, she said that she was going to London the next day. Or we can say, she said that she was going to London the following day. Next, word tonight. Word tonight is changed into that night. Example, she said, I am going to see him tonight. Indirect speech. She said that she was going to see him that night. And the last words, good morning, good evening, good day. These words are changed into greeted. For example, she said, good morning, sir, David. Indirect speech. She greeted Sir David. Okay, beta.